everyone. Welcome to SST College of Arts and Commerce. I am Anushka Sharma. I am going to teach you economics subject. लास्ट वीडियो लेक्चर में आप सभी ने देखा कि हमारे जो कॉमर्स जो आपका फैकल्टी आपने सिलेक्ट किया है, इस कॉमर्स में आपके काफी सारे कुछ ऑप्शनल सब्जेक्ट रहने वाले हैं और कुछ कंपल्सरी सब्जेक्ट रहने वाले हैं. तो इकोनॉमिक्स इज वन ऑफ द कंपल्सरी सब्जेक्ट. ये आप सभी कॉमर्स स्टूडेंट के लिए कंपल्सरी सब्जेक्ट रहने वाला है. ठीक है. सो बेसिकली इकोनॉमिक्स हम लोग पढ़ने से पहले, इकोनॉमिक्स के जो सिलेबस पे आने से पहले हम लोग को जानना जरूरी है कि इकोनॉमिक्स बेसिकली होता क्या है, ये वर्ड आया कहाँ से, इस वर्ड का मतलब क्या है. ठीक है. तो उससे पहले हम लोग कर लेते हैं, सिलेबस से पहले हम लोग देख लेते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स. तो ये जो इकोनॉमिक्स है बेसिकली ये ओरिजिन हुआ है, ये इकोनॉमिक्स जो वर्ड है इट इज डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड, या बोल सकते हैं इसका ओरिजिन हुआ है ग्रीक वर्ड ओइकोनॉमिया से. ठीक है. ओइकोनॉमिया का मतलब क्या होता है? मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड. हम जिस तरह से अपने घर को मैनेज करते हैं, ठीक है, घर को हम किस तरह मैनेज करते हैं, हमारे पास कुछ इनकम आती है, उस इनकम से हम हमारे काफी सारे अलग अलग जो खर्चे हैं उसको फुलफिल करते हैं, राइट. एक्सपेंसेस किस तरह करते हैं, उसको मैनेज करना. ठीक है. तो इकोनॉमिक्स क्या है? आप किस तरह पैसे कमाओगे, ठीक है, आप किस तरह अर्न करोगे मनी को, और फिर आपको उस पैसों को किस तरह मैनेज करना है, किस तरह आपको अपने एक्सपेंसेस को मैनेज करना है, ये हम सीखते हैं इकोनॉमिक्स में. तो इन शॉर्ट इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट मनी. ठीक है. देखो, इकोनॉमिक्स डील्स विद हाउ ह्यूमन बीइंग्स सेटिस्फाई अनलिमिटेड वांट विद लिमिटेड रिसोर्सेज. मतलब हम ह्यूमन बीइंग्स अपनी अनलिमिटेड वांट्स हमारी क्या रहती है? अनलिमिटेड, राइट. एक वांट सेटिस्फाई होती है, दूसरी वांट जनरेट होती है. तो इस अनलिमिटेड वांट को अपने लिमिटेड रिसोर्सेज क्यों लिमिटेड है? अभी हमारी जो इनकम आती है वो फिक्स्ड रहती है, राइट. या फिर हम बोल सकते हैं अगर हम बिजनेस करते हैं तो एक फिक्स लगभग अप्रोक्स फिगर हम बता सकते हैं कि इतना हमारी अर्निंग हो सकती है. तो इस फिक्स इनकम से हमारी जो अनलिमिटेड वांट है इनको हम किस तरह फुलफिल करेंगे, क्या हम मैनेज किस तरह कर सकते हैं, ये हम पढ़ते हैं हमारे इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में. तो इन शॉर्ट इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट मनी. ठीक है. अभी हम एक एग्जाम्पल के आगे बढ़ते हैं. एक पर्सन है, ये कमाता है 20,000 मंथली. ठीक है. मंथली इसकी इनकम कितनी है? 20,000 रुपीज. अब ये जो 20,000 है दैट इज लिमिटेड अमाउंट. इस लिमिटेड अमाउंट में से वो अपने काफी सारे जो उसके अलग अलग एक्सपेंसेस है, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना, टेलीफोन बिल पे करना, फूड, क्लोथिंग, राइट, इन सब पे किस तरह खर्चा करेगा, वो किस तरह इस 20,000 रुपीज को वो मैनेज करेगा एफिशिएंटली, ये हम पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स में. ठीक है. सो हम लोग पढ़ते हैं अभी आपके टेक्स्ट बुक की तरफ. ठीक है. आपका टेक्स्ट बुक इस तरह दिखने वाला है 11th कॉमर्स का. ठीक है. स्टेट बोर्ड की तरफ से आपका ये टेक्स्ट बुक इंट्रोड्यूस हुआ है. इसका फ्रंट कवर कुछ इस तरह दिखता है. ठीक है. नाउ अभी नेक्स्ट आता है हमारा इंडेक्स. आपके कंटेंट्स किस तरह होने वाले हैं. टोटल बेसिकली देयर आर 10 चैप्टर्स. ठीक है. आपके सिलेबस में आपको 10 चैप्टर्स रहने वाले हैं. ठीक है. तो एक एक को मैं आपको बता देती हूँ कि चैप्टर में बेसिकली आप क्या पढ़ने वाले हो. तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है, बेसिक कंसेप्ट्स इन इकोनॉमिक्स. मतलब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स के कुछ बेसिक कंसेप्ट. आप न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हो, ठीक है, उसमें टर्म कुछ इकोनॉमिक टर्म यूज आते हैं करते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल एक वर्ड आया कि हमारी जीडीपी वर्ड आया. ठीक है. हम मतलब न्यूज़पेपर में ऐसे आता रहता है कि हमारी कंट्री की जीडीपी गिर रही है या जीडीपी बढ़ रही है. तो बेसिकली ये जीडीपी वर्ड क्या है? ठीक है. ये एक्चुअली ये इकोनॉमिक वर्ड है, इकोनॉमिक टर्म बोल सकते हो. तो ये होता क्या है जीडीपी, ये आप पढ़ोगे, राइट. तो सिर्फ एग्जांपल दिया जीडीपी, ऐसे काफी सारे अलग अलग टर्म्स होते हैं इकोनॉमिक्स में. तो इस चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से टर्म्स बेसिकली इकोनॉमिक्स में यूज किए जाते हैं. ठीक है. सेकेंड चैप्टर है हमारा मनी. मनी क्या होता है? मनी वो होता है जिससे हम लोग कोई भी गुड्स और सर्विसेज परचेज कर सके. नाउ ये जो मनी है ये डायरेक्टली नहीं आया. पहले क्या हुआ था? बार्टर एक्सचेंज. आपने हिस्ट्री में बचपन में पढ़ा रहेगा स्कूल में. ठीक है. बार्टर एक्सचेंज मतलब क्या? आपको कुछ चीज परचेज करनी थी तो पहले मनी एग्जिस्ट ही नहीं करता था. आपको कुछ प्रोडक्ट परचेज करना तो बदले में कुछ और प्रोडक्ट देना पड़ता था, राइट. आपने हिस्ट्री में ये पढ़ा हुआ है. फॉर एग्जाम्पल मेरे पास राइस है, आपके पास वीट है. ठीक है. तो मुझे वीट चाहिए तो मैं आपके साथ वो एक्सचेंज कर लूंगी, राइट. तो गुड्स टू गुड्स एक्सचेंज हुआ करता था बार्टर एक्सचेंज के टाइम पे. क्यों? बिकॉज उस वक्त मनी नहीं था. तो इस टाइम पे हम लोग बार्टर एक्सचेंज में हमको काफी सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही थी, इस वजह से मनी इंट्रोड्यूस हुआ. नाउ अभी जो हम मनी यूज कर रहे हैं, करेंसी, नोट या कॉइन्स, ये डायरेक्टली नहीं आया. उसमें भी अलग अलग टाइप. पहले हम एनिमल मनी यूज कर रहे थे. ठीक है. फिर धीरे धीरे कॉइन्स आए, शेल्स आए,
देन आया आपका मेटेलिक मनी, मतलब हम जो कॉइन्स यूज करते हैं, देन फिर करेंसी नोट, और आजकल तो हम लोग देखते हैं हमारे पास डिजिटल मनी भी अवेलेबल है, राइट। आप पेटीएम, गूगल प्ले से आप लोग मनी के थ्रू एक्सचेंज कर सकते हो, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम लोग वी आर गोइंग टू लर्न ऑल अबाउट दी मनी, ठीक है। देन आता है आपका थर्ड चैप्टर, दैट इज पार्टीशन वैल्यूज। पार्टीशन वैल्यूज क्या होता है, आप लोग देखते होगे गवर्नमेंट की तरफ से हमारे पास घर पे कुछ लोग आते हैं, हमारा सर्वे करते हैं, हमारी इंफॉर्मेशन वगैरह लेते हैं, ठीक है। नॉट ओनली गवर्नमेंट, कुछ काफी सारी कंपनीज वगैरह भी क्या करते हैं, सर्वे करते हैं, ठीक है, कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। नाउ ये जो इन्फॉर्मेशन है ये काफी ह्यूज इन नंबर्स रहती है ना। जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट सर्वे कर रहे हैं, तो ये जो सर्वे में काफी सारी पॉपुलेशन है, इन सभी पॉपुलेशन का डेटा अगर हम कलेक्ट करते हैं तो ये काफी ह्यूज इन नंबर्स हो जाएगा, है ना। तो इन पर्टिकुलर इन नंबर्स को मैनेज करना क्या हो जाएगा, काफी डिफिकल्ट। तो पार्टीशन वैल्यूज क्या करेगा, पार्टीशन वैल्यूज को थोड़ा सिंप्लीफाई करेगा। ये जो कैलकुलेशन है उसको डिवाइड करेगा स्मॉल पार्ट्स में, ताकि हम उसको आसानी से उसमें से कंक्लूजन निकाल सके, ठीक है। तो इसमें हम बेसिकली वो देखने वाले। देन आता है हमारा फोर्थ चैप्टर, द इकोनॉमी ऑफ महाराष्ट्र। हमारे स्टेट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमारे स्टेट में किस तरह डेवलपमेंट हुआ है, गवर्नमेंट ने क्या क्या मेजर लिया गया है महाराष्ट्र स्टेट को डेवलप करने के लिए, ठीक है। अलग अलग सेक्टर्स होते हैं हमारी इकोनॉमी में, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर। तो इन तीनों सेक्टर में से किसका ज्यादा योगदान रहा है हमारे देश या हमारे स्टेट को डेवलप करने के लिए, ठीक है। तो इसमें हम लोग हमारे स्टेट के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज महाराष्ट्र, ओके। देन आता है हमारा फिफ्थ चैप्टर में, आप देखोगे रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया। रूरल एरिया क्या होती है, विलेजेस, ठीक है। इन सब का इंडिया में डेवलपमेंट किस तरह हुआ, अभी भी आप हम देखते हैं कि इंडिया का काफी सारा लैंड वगैरह रूरल एरिया से कवर्ड है, ठीक है। तो रूरल एरिया का डेवलपमेंट इंडिया में किस तरह हुआ है, गवर्नमेंट क्या क्या फैसिलिटी देती है, किस तरह उनको क्रेडिट फैसिलिटी देती है। हम लोग देखते हैं, सुनने में आता है कि इंटरेस्ट रेट अगर हम लोग लेने जाए तो हमको इंटरेस्ट रेट ज्यादा पे करनी पड़ती है, बट वही अगर कोई एग्रीकल्चर या फार्मर्स वगैरह इंटरेस्ट लोन वगैरह लेते हैं तो उनको इंटरेस्ट कम रेट पे दिया जाता है। तो ये गवर्नमेंट इंटेंशनली करती है ताकि उन लोगों का डेवलपमेंट अच्छे से हो सके, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने क्या क्या मेजर लिया गया है रूरल एरिया को डेवलप करने के लिए, वी आर गोइंग टू स्टडी इन द चैप्टर नंबर 5th। देन आता है हमारा 6th चैप्टर, पॉपुलेशन इन इंडिया, ठीक है। एज वी ऑल नो कि इंडिया काफी मच इट इज वेरी मच पॉपुलेटेड कंट्री, ठीक है। हमारी कंट्री की पॉपुलेशन काफी ज्यादा है। क्यों पॉपुलेशन इतनी हुई है, क्या कॉजेज है, गवर्नमेंट ने क्या क्या मेजर लिया गया है पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए। इवन अभी भी अगर हम देखते हैं तो इंडिया रैंक सेकंड आफ्टर चाइना, पॉपुलेशन के टर्म्स में अगर हम देखते हैं तो इंडिया का रैंकिंग क्या है, सेकंड है। तो गवर्नमेंट क्या मेजर ले रही है पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। तो ये सब हम वी आर गोइंग टू स्टडी इन द चैप्टर नंबर 6th। देन आता है चैप्टर नंबर 7th, दैट इज अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है, बेरोजगारी, मतलब लोगों के पास जॉब अवेलेबल नहीं है, या बोल सकते हो उन लोगों के पास काम अवेलेबल नहीं है। काफी सारी अनएम्प्लॉयमेंट हमारे कंट्री में अवेलेबल है। इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं कि कौन कौन सी टाइप की अनएम्प्लॉयमेंट होती है, ठीक है। अलग अलग टाइप्स होते हैं अनएम्प्लॉयमेंट के भी, तो उसको हम देखेंगे। गवर्नमेंट ने क्या क्या मेजर लिया गया टू रिमूव अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी को हटाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या स्कीम्स लेकर आए, क्या क्या मेजर्स लिए बेरोजगारी को हमारी कंट्री से हटाने के लिए। देन चैप्टर नंबर 8 इज पॉवर्टी इन इंडिया। देखो चैप्टर नंबर 7 था अनएम्प्लॉयमेंट, लोगों के पास जॉब नहीं है तो ऑटोमेटिकली पॉवर्टी भी आ गई। पॉवर्टी इज गरीबी, पॉवर्टी का मतलब क्या होता है, गरीबी, ठीक है। जॉब नहीं है तो ऑलरेडी गरीबी भी हो जाती है, ठीक है। तो गरीबी क्यों होती है, क्या क्या कॉजेज है, गवर्नमेंट ने क्या क्या अगेन मेजर लिए पॉवर्टी को रिमूव करने के लिए, वी आर गोइंग टू स्टडी इन चैप्टर नंबर 8, ठीक है। पॉवर्टी को किस तरह गवर्नमेंट ने रिमूव किया, पॉवर्टी कैसी क्यों होती है, क्या रीजन है, गवर्नमेंट ने कौन कौन सी स्कीम लेकर आए हमारे कंट्री में से पॉवर्टी को रिमूव करने के लिए, वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर। देन आता है हमारा चैप्टर नंबर 9, इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ इंडिया सिंस 1991। 1991 से लेके अभी तक कौन कौन सी पॉलिसीज वगैरह गवर्नमेंट ने फ्रेम की है, ठीक है। देखो हर 5 इयर्स में न्यू गवर्नमेंट अपॉइंट होती है, तो उन पर्टिकुलर अलग अलग गवर्नमेंट अलग अलग क्या लेके आती है, पॉलिसीज वगैरह फ्रेम करती है, न्यू पॉलिसीज इंट्रोड्यूस करती है। तो कौन कौन सी पॉलिसीज आई, ठीक है। जनरली
1991 में स्टार्ट हुआ था हमारा लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, लिबरलाइजेशन मतलब लिबर्टी देना, ठीक है, प्राइवेटाइजेशन मतलब काफी सारे पब्लिक सेक्टर कंपनीज थी जो कि लॉस मेकिंग थी, तो उनको कन्वर्ट करते गए धीरे धीरे प्राइवेट कंपनीज में। और ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है, ट्रेड विदाउट एनी पॉलिटिकल बाउंड्री। पहले ट्रेड क्या होता था, सिर्फ विद इन द बाउंड्री होता था, सिर्फ मतलब हमारी कंट्री के साथ ही। बट धीरे धीरे क्या हुआ, सिंस 1991 से बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, तो धीरे धीरे क्या हुआ, ग्लोबलाइजेशन हुआ। ग्लोबलाइजेशन मतलब अभी हम लोग कोई बाउंड्री नहीं देखेंगे, हम लोग इंटरनेशनल भी ट्रेड करेंगे। ठीक है, तो क्या क्या पॉलिसीज आई, वो क्यों आई पॉलिसी, क्या रीजन था, ठीक है, वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर नंबर 9। एंड लास्टली आपका आएगा चैप्टर नंबर 10, दैट इज इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया। ठीक है, इकोनॉमिक प्लानिंग करते हैं, ठीक है, हमारी कंट्री में क्यों की जाती है प्लानिंग, प्लानिंग कौन करता है, कौन अपॉइंट करता है लोगों को हमारी कंट्री की प्लानिंग करने के लिए। ठीक है, वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर नंबर 10। मतलब क्या, हर 5 ईयर में न्यू पर्सन आएगा, ठीक है, वो क्या करेगा, अपने कंट्री की या बोल सकते हैं अपनी इकोनॉमी की प्लानिंग वगैरह करेगा। तो कौन, किसकी जिम्मेदारी है ये प्लानिंग करने की, दिस वी आर गोइंग टू स्टडी इन चैप्टर नंबर 10। तो बेसिकली आज हम लोगों ने देखा कि क्या आपके चैप्टर्स होने वाले हैं, आपको एक शॉर्ट में इंट्रोडक्शन बता दिया हर एक चैप्टर का, क्या क्या आपके ओवरऑल टॉपिक्स में इंक्लूड होने वाले हैं। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड इट। थैंक यू सो मच।